माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोअर डिवीज़न क्लर्क, पोस्टल असिस्टेंट या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर में रिलीज़ हुई हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, वो भी टाइपिंग की एसएससी की तरफ से। आज की वीडियो में मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा ये टाइपिंग इंस्ट्रक्शंस की क्या रिलीज़ हुई हैं और क्या क्या है इन डेप्थ में टाइपिंग इंस्ट्रक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब सबसे पहले टाइपिंग इंस्ट्रक्शंस आई हैं ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट, और इसमें है एग्ज़ाम डेट है और नंबर ऑफ़ की डिप्रेशंस कितने होंगे, एग्ज़ाम स्ट्रक्चर, नॉर्मल कैंडिडेट के लिए कितना टाइम लगेगा और ड्यूरेशन विद स्क्राइब। अब कई लोग हमसे ये पूछ रहे थे कि जिनका टाइपिंग तीनों लिस्ट में नाम है क्या उनको कितना टाइम लगेगा, तो उसका आंसर एसएससी ने दे दिया है और उसमें लिखा है, देखिए जब आप देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग एंड डेस्ट सीएजी, इंग्लिश एंड डेस्ट एंड अदर इंग्लिश, तो उनका है 62 मिनट्स। जी हाँ, 62 मिनट्स लगेंगे अगर आपका लिस्ट 1, 2, 3 तीनों में नाम है। सेम विद हिंदी में है, अगर आप हिंदी में भी करते हैं, हिंदी टाइपिंग एंड डेस्ट सीएजी, इंग्लिश एंड डेस्ट अदर इंग्लिश, तो उसमें भी 62 मिनट्स लग रहे हैं। अब इसमें मैं अगर आपको इन डेप्थ में बताऊं तो इंग्लिश टाइपिंग पैसे, सपोज आप पोस्टल असिस्टेंट या फिर लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए आपकी टाइपिंग है तो आपको सिर्फ 26 मिनट लगेंगे, जिसमें आपका 10 मिनट का मॉक होगा। मॉक मतलब एक ऐसा मॉक होगा जिसमें आपको प्रैक्टिस करवाएंगे 10 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद 3 मिनट का ब्रेक होगा और इंग्लिश टाइपिंग होगी फिर आपकी एक्चुअल में 10 मिनट की। और उसके बाद आपका होगा सेल्फ़ वेरिफिकेशन। सेल्फ़ वेरिफिकेशन मतलब क्या है कि वो जो बायोमेट्रिक टाइप होता है वो होगा, तो उसमें टोटल लगेंगे 26 मिनट्स। आगे बढ़ते हैं, और स्क्राइब जिनका है उनका 31 मिनट। उनको कितने नंबर ऑफ़ टेस्ट देने हैं, उनको देना है सिर्फ एक टेस्ट। और फिर नेक्स्ट है इंग्लिश टाइपिंग एंड डेस्ट सीएजी, उनका है आप अराउंड 44 मिनट्स का। उनमें होगा 10 मिनट का मॉक, फिर ब्रेक लेंगे, फिर वो 10 मिनट का टाइपिंग होगा, और फिर उसके बाद 10 मिनट की टाइपिंग के बाद फिर से ब्रेक, एंड देन डेस्ट का सीएजी 15 मिनट का होगा जो कि, और सेल्फ वेरिफिकेशन जो कि 3 मिनट का होगा। तो ये टोटल कितना हुआ, ये टोटल हुआ आपका 44 मिनट्स। और उसके बाद अगर आपके पास स्क्राइब है तो वो होगा अराउंड 54 मिनट्स का, और नंबर ऑफ़ टेस्ट होंगे 2। और उसके बाद नेक्स्ट है इंग्लिश टाइपिंग एंड डेस्ट सीएजी एंड डेस्ट अदर। मतलब क्या है, ये है आपका उनका जिनका तीनों लिस्ट में नाम है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, जिनका सीएजी में भी डेस्ट है और नॉर्मल अदर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी डेस्ट है, और एक नॉर्मल जो टाइपिंग पैसेज आएगा पोस्टल असिस्टेंट या फिर सीएचएसएल कैंडिडेट्स के एलडीसी के लिए, उनका भी मतलब बेसिकली तीनों में नाम है, तो उनके लिए होगा 62 मिनट्स का, जिसमें पहले उनका 10 मिनट का होगा मॉक, फिर ब्रेक होगा, फिर इंग्लिश टाइपिंग होगा 10 मिनट का, फिर ब्रेक होगा 3 मिनट का, फिर उसके बाद टेस्ट सीएजी का होगा जो कि होगा उनका 4000 की डिप्रेशंस का, और फिर उसके बाद ब्रेक होगा फिर 3 मिनट का, फिर उसके बाद होगा डेस्ट अदर्स जो कि इंग्लिश में है उनका, तो होगा, और फिर लास्ट में होगा सेल्फ वेरिफिकेशन। और सारा टाइम मिला के कितना हो जाता है 62 मिनट्स। और अगर उनके साथ स्क्राइब है तो वो 77 मिनट्स खिंच के हो जाएगा। तो मतलब अभी तक हमने ये तीनों डिस्कस कर लिए, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, और लास्ट में वाला भी कर लिया, जिसमें 3 टेस्ट होंगे बेसिकली। एक आपका 1750 की डिप्रेशंस का होगा, एक 3700 मतलब 3700 से 4000 की डिप्रेशंस का, और एक होगा आपका 2000 से 2200 की डिप्रेशंस का। ये रहा लास्ट में, जिसमें आपको 3 टेस्ट देखेंगे। और सेम है हिंदी पैटर्न में। हिंदी में क्या है आपका जो है, अगर आप पोस्टल असिस्टेंट या फिर लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए सेलेक्ट होंगे तो आपको 1500 की डिप्रेशंस का 26 मिनट के लिए हो गया, और फिर हिंदी टाइपिंग एंड डेस्ट सीएजी वाले में आपका 1500 की डिप्रेशंस और 3700 से 4000 के बीच में। अब ये जो आप देख रहे हैं ना डेस्ट सीएजी, इसका मतलब है कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वाले का डेस्ट है उसमें सिर्फ इंग्लिश फॉर्मेट में है, उनका हिंदी फॉर्मेट में नहीं है। और उसमें टाइम कितना मिलेगा आपको, टाइम मिलेगा 44 मिनट, और उसके बाद 54 मिनट इफ़ आप स्क्राइब के साथ हो। कितने टेस्ट देने हैं, 2 टेस्ट देने हैं। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हिंदी टाइपिंग एंड डेस्ट अदर इंग्लिश। उनका है आपका 1500 से आपका नॉर्मल एलडीसी या फिर पोस्टल असिस्टेंट के लिए। नेक्स्ट है आपका 2000 से 2200 के करीब, जो आप ये देख रहे हैं 2000 से 2200 के करीब की डिप्रेशंस, ये है डेस्ट अदर इंग्लिश में, जो कि 27 वर्ड पर मिनट के करीब होता है। और ये वाला जो होता है 4000 की डिप्रेशंस, ये है आपका अराउंड 50 वर्ड्स पर मिनट का। और इसके बाद अगर हम यही सी में बात करें तो 44 मिनट लगेंगे टोटल, और अगर स्क्राइब से हैं तो 54 मिनट। और अगर मैं एक्चुअल में बताऊँ कैसा होगा,
तो मॉक होगा 10 मिनट का, फिर उसके बाद ब्रेक हो गया, ब्रेक मतलब आप रिलैक्स हो सकते हैं। हिंदी टाइपिंग होगी, वो होगी आपकी एलडीसी या फिर पोस्टल असिस्टेंट के लिए, और नेक्स्ट आपका ब्रेक हो जाएगा, फिर से आप रिलैक्स होइए। और नेक्स्ट अदर वेरिफिकेशन जो कि 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड होती है वो करना है आपको, और फिर सेल्फ वेरिफिकेशन जो कि बायोमेट्रिक होता है, ऐसा कुछ होगा आपका ये टाइप। और कितने नंबर ऑफ़ टेस्ट होंगे? नंबर ऑफ़ टेस्ट होंगे 2। अब लास्ट में फिर वही है हिंदी टाइपिंग एंड डेस्ट सीएजी एंड अदर डेस्ट इंग्लिश, मतलब जिन लोगों का एलडीसी में भी हिंदी टाइपिंग में क्लियर हुआ है, सीएजी वाले में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हुआ है और अदर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए, तो उनको 3 टेस्ट देने हैं। पहला आपको 35 वर्ड पर मिनट, दूसरा आपको 27 वर्ड पर मिनट, और तीसरा आपको कितने का 50 वर्ड्स पर मिनट का देना है। लेकिन जो लास्ट 2 हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के, वो आपके सिर्फ इंग्लिश में ही होंगे, जो कि यहाँ आप देख ही पा रहे हैं, हिंदी टाइपिंग एंड डेस्ट सीएजी इंग्लिश एंड डेस्ट अदर इंग्लिश, मतलब क्या है, सिर्फ इंग्लिश में होंगे लास्ट 2, 27 वर्ड पर मिनट वाले और 50 वर्ड्स पर मिनट वाले, और टोटल टाइम 62 मिनट होगा। और अगर आप स्क्राइब के साथ हैं 77 मिनट्स, और टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम लगेगा 3 टोटल पैसेज कितने आएंगे? वो आएंगे टोटल 3 आएंगे आपके पैसेज। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और एग्जैक्ट इन डेप्थ में क्या लिखा है उनके जो टाइपिंग का इंस्ट्रक्शंस हैं एसएससी की तरफ से उसमें। अब ऐसा कुछ आया है टाइपिंग का इंस्ट्रक्शन जिसमें लिखा है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन टू अवॉइड डिस्क्वालिफिकेशन एरर एंड टाइमली लॉस, मतलब क्या है, आपको ध्यान से ये टाइपिंग का जो इंस्ट्रक्शन है वो देखनी है, जिससे आपका एरर कम हो और डिस्क्वालिफिकेशन से आप बच सकें, और टाइमली लॉस जो आपका हो रहा है टाइम, उससे आप लॉस जो हो रहा है उसको बचा सकें। और उसके बाद क्या है, सेम वही चीज़ लिखिए, देखिए जो मैंने आपको बताया था कि मॉक टाइपिंग टेस्ट होगा 10 मिनट का, फिर उसके बाद आपको उस मॉक में क्या करना है, आपको कीबोर्ड देखना है कि क्या आपका कीबोर्ड प्रोपोर्शनल है, फंक्शनल है प्रॉपर, या फिर टाइपिंग पैसेज करके, मतलब जो मॉक टेस्ट होगा वो आपको टाइप करके देखना है, उसके अकॉर्डिंग अगर कीज़ दब रही हैं तो सही है या नहीं है कीबोर्ड आपका। फिर उसके बाद एक आपका ब्रेक होगा 3 मिनट का, देखिए इसमें लिखा है देयर विल बी अ ब्रेक टाइम ऑफ 3 मिनट्स, जिसमें आप रिलैक्स कर सकते हैं। और फिर उसके बाद है नेक्स्ट, और फिर है द एक्चुअल टाइपिंग पैसेज विल गिवन आफ्टर द ब्रेक, मतलब क्या है, जो 3 मिनट का ब्रेक हुआ उसके बाद होगा आपका टाइपिंग का एक्चुअल में एग्ज़ाम, जो कि होगा 10 मिनट का अगर आपने एलडीसी का लिया है, 15 मिनट का होगा आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर अदर देन अगर आपका सीएजी है जो 27 वर्ड पर मिनट जिसकी स्पीड है। और फिर है नेक्स्ट आपका, अगर आपका फिर से 3 मिनट का गैप होगा, और अगर आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर सीएजी है तो आपका होगा 50 वर्ड पर मिनट होगा आपका, और 15 मिनट के लिए। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, द क्वेश्चन पेपर फॉर टाइपिंग पैसेज विल बी ईदर इन हिंदी और इंग्लिश, मतलब क्या, अगर आप एलडीसी या फिर पोस्टल असिस्टेंट के लिए करेंगे तो आपका हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में होगा, बट डेस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड अदर्स विल ओनली बी इंग्लिश, मतलब वही चीज़ मैंने जो आपको बताई थी वो रिपीट हो रही है कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का है टेस्ट वो आपका सिर्फ इंग्लिश में होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है बेस्ड ऑन लैंग्वेज चूजर mentioned in the application candidates will be only be able to give their typing either in हिंदी और in English, मतलब क्या, हिंदी या फिर इंग्लिश में ही आप टाइपिंग दे पाएंगे, जिसका सिर्फ 10 मिनट का होगा, जिसमें आपकी 35 वर्ड पर मिनट चाहिए। नेक्स्ट है आपका 10 मिनट्स विल बी गिवन टू अटेम्प्ट टाइपिंग पैसेज एंड 15 मिनट्स फॉर डेस्ट डाटा, ये तो वही रिपीट हो गया। फिर कैंडिडेट्स विल बी एबल टू डू अ प्रैक्टिस, वही वाला मॉक टेस्ट की बात चल रही है। नेक्स्ट है आपका कैंडिडेट्स फॉर अपेयरिंग इंग्लिश टाइपिंग में अगर आप कर रहे हैं तो आप अपना कीबोर्ड लेआउट कर सकते हैं इंग्लिश ओनली में, और अगर हिंदी में अगर आप टाइपिंग देते हैं तो आपका हो सकता है हिंदी इंस्क्रिप्ट, हिंदी कृतिदेव, हिंदी रैमिंगटन गेल एंड हिंदी रैमिंगटन सीबीआई, ये तीनों वाले में आप अपना टाइपिंग टेस्ट कीबोर्ड का लेआउट सेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका डू नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स और एनी अदर की एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन विच इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द टाइपिंग ऑफ द वर्ड्स, मतलब क्या है कि आपको जो कीबोर्ड्स दी हैं उसके एक्स्ट्रा नहीं करना, जैसा आपका टाइपिंग पैसेज है सेम टू सेम आपको कॉपी करना, उसके अलावा कोई भी एडिशनल आपको डू नॉट टाइप एनी स्पेशल कैरेक्टर या सिंबल एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड इन द डिस्प्ले टेक्स्ट, मतलब क्या है, जो जैसा लिखा है एकदम से वैसा करना है, आपसे खुद से कुछ नहीं करना। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट्स विल हैव टू सेलेक्ट द कीबोर्ड लेआउट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ देयर एग्जामिनेशन, हाउएवर कीबोर्ड लेआउट कैन ऑल्सो बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, मतलब क्या है, कीबोर्ड लेआउट आप अपने आप खुद से चेंज कर सकते हैं और पहले भी सेलेक्ट करने का आपके पास ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है कीबोर्ड लेआउट सिलेक्शन पेन कैन बी मूव टू द साइड ऑफ द सो दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब व्हाइल गिविंग द टाइपिंग। और इसके बाद आपकी इंस्ट्रक्शन है टाइप द वर्ड्स मेंशन इन द डिस्प्ले टेक्स्ट विदाउट एनी एरर, कैंडिडेट कैन यूज बैकस्पेस एरर टू करेक्ट एनी इनकरेक्ट वर्ड एंड एरो कीज कैन बी यूज टू रीच आउट टू एनी वर्ड, मतलब क्या है, जैसे जो कीबोर्ड पे एरो कीज होती है ना ऐसे वाली, उन पे आप इधर उधर से
इधर उधर मूव करने के लिए आप वो वाली कीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। कीबोर्ड का कर्सर नहीं इस्तेमाल होगा। जी हाँ, कीबोर्ड का कर्सर नहीं इस्तेमाल होगा। जैसे आप यहाँ टाइप करके आए, यहाँ पे पहुँच चुके हैं और आपको पता चलता है क्लिकिंग में गलती है, तो आप एरर से कीबोर्ड के कीज से आप मूव कर सकते हैं इधर उधर, जिससे आप उस वर्ड को करेक्ट कर सकें। देखिए इसमें क्लियर कट लिखा है, कैंडिडेट्स कैन यूज बैक स्पेस की टू करेक्ट एनी इनकरेक्ट वर्ड एंड एरो कीज कैन बी यूज टू रीच आउट टू एनी वर्ड विद इन द टाइप टेक्स्ट। तो ये हो गया आपका 13 पॉइंट क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं 14 पॉइंट पे क्या लिखा है। 14 पॉइंट पे लिखा है बी पेशेंट ड्यूरिंग द एग्जाम, और इन पॉइंट्स के लिए आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं अगर आपका कुछ एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कीबोर्ड एरर हो जाए, आपका मशीन ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाए, पावर इंटरप्शन हो जाए, या फिर आर्टिफिशियली एक्सपायर सेशन, मतलब आपका सेशन जो है एक्सपायर हो जाए खुद से ही। और उसके बाद नेक्स्ट है कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर अ स्क्राइब विल बी गिवन 5 मिनट्स टाइप एक्स्ट्रा इन टाइपिंग टेस्ट एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर एक्सपेक्टली, मतलब जिनका स्क्राइब के लिए है उनको 5 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, वो भी कब, इन टाइपिंग टेस्ट एंड डेस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर रेस्पेक्टिवली। और फिर मॉक टेस्ट के और उसके एक्चुअल प्रैक्टिस में 3 मिनट का ब्रेक मैंने आपको पहले ही बता दिया। इफ़ अ कैंडिडेट आर गिविंग टाइपिंग टेस्ट एंड अदर देन देयर विल बी अ ब्रेक डाउन, मतलब क्या है, एवरी 2 टेस्ट पे, मतलब क्या है कि अगर आप 15 मिनट वाले पे या फिर 35 वर्ड पर मिनट और 27 वर्ड पर मिनट वाला टाइपिंग टेस्ट देंगे, इसके बीच में भी आपको 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, 3 मिनट का टाइम मिलेगा, जिससे आप रिलैक्स हो सके। और फिर नेक्स्ट है आपका एक सेल्फ वेरिफिकेशन होगा जो कि मैंडेटरी होगा, और वो होगा आपका ड्यूरेशन 3 का और एट द एंड ऑफ कंप्लीट एग्ज़ाम। और आपको इंश्योर करना है कि वो सेल्फ वेरिफिकेशन वाला आप ज़रूर अटेंड करें, जिससे आपको एक बेफजूल का आउट ना किया जाए आपके कंपटीशन से। और आपको अपनी 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी लानी है, जो आपकी वहाँ एग्ज़ामिनेशन हॉल में हेल्प होगी, वो आपसे रिक्वायर होगी वहाँ पे एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं लास्ट 4 क्या है इंस्ट्रक्शंस आपके लिए, जो कि है एक स्क्राइब के लिए है कि PWD कैंडिडेट्स अदर देन दोज अफेक्टेड बाय ब्लाइंडनेस एंड सेरेब्रल पाल्सी हु हैव ऑप्टेड फॉर फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब फॉर अवेलिंग, आपको ये वाला एज़ पर प्रोड्यूस सर्टिफिकेट करना है एज़ पर एनेक्सर 1। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ये स्क्राइब के लिए है, और नेक्स्ट भी आपके लास्ट 2 जो है वो भी लास्ट सेकंड जो है आपका स्क्राइब के लिए है। और फिर उसके बाद कैंडिडेट्स आर सपोज टू लीव द एग्जामिनेशन पीसफुली, मतलब वही है कि आपको पीसफुली जाना, एग्जामिनेशन हॉल से हुड़दंगा ही मचाते हुए नहीं जाना। तो गाइज़ ये हो गई आपकी इंस्ट्रक्शंस जो कि हैं 23। बट अगर फिर से हम रिवाइज़ करें आपकी इंस्ट्रक्शंस को मोटी मोटी, जो कि इसी में सब कुछ आपका क्लियर कट लिखा है, यही वही टाइम पीरियड वाला आपका सारा कंसर्न था कि क्या हमें 1 2 3, अगर हमारे लिस्ट 3 में नाम है तो क्या हमें एक साथ ही हो जाएगा, तो हाँ आपका हो जाएगा। बस ब्रेक होगा आपका 3 मिनट का हर एक टाइपिंग पैसेज पे, चाहे वो 35 मिनट का हो, चाहे वो आपका 27 वर्ड पर मिनट का हो, चाहे वो 50 वर्ड पर मिनट का हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। ये था आज का वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।